हेलो गाइस, अनिल नसीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। पहले तो आप सभी को जय श्री राम। गाइस, आज की जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है, वो मेरी जो सनातन सास है, मेरी मदर इन लॉ, मैं आज उनके बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि वो मुझे किस तरह से रखते हैं और किस तरह से देखते हैं। और मैं जब यहाँ पर पहली बार आई थी, जब मुझे उन्होंने क्या तोहफ़ा दिया है, मैं पहली बार मुझे देखो ये एक सास से मुझे पहली बार मुझे तोहफ़ा मिला है, तो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि वो किस तरह से मुझे रखते हैं और वो कितने दिल से मुझे दिए है, कितनी बड़ी चीज़ उन्होंने मुझे दिया है, मैं आपसे वो शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं यहाँ पर जिस टाइम मैं आ रही थी गाइस, मैंने उनसे भी कॉल पर बात करी थी क्योंकि मुझे ज़रूरी था बात करना। क्योंकि अभी मैं एक बाबू को तो देखो, मेरे हस्बैंड को तो पसंद ही है कि मैं यहाँ पर आऊँ, उनकी लाइफ में रहूँ, उनको तो पसंद ही है, पर उनकी फैमिली को भी पसंद रहनी चाहिए ना कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ, तो उनको भी पसंद रहनी चाहिए। मैंने उनसे बात भी करी थी, मैं यहाँ पर ऐसे तुम्हारे पास तुम्हारे घर पे आ रही हूँ, तो मैं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, ऐसे करके मैंने उनकी परमिशन लेके ही मैं यहाँ पर आई हूँ सनातन में, उनके घर में। तो जब वो मना नहीं करे थे उस टाइम भी कि तुम मत आओ, तुम हमारी लड़के के लाइफ में क्यों आ रही हो, ऐसे ऐसे करके उन्होंने मना भी नहीं करे थे। जब मैं यहाँ पर आने के बाद में वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा देखे है, अभी भी वो देखते ही है मुझे उसी तरह से। मेरे जो सनातन के सास है, मेरी मदर इन लॉ है, वो मुझे अभी भी वैसे ही देखती ही है। तो मुझे यहाँ पर आने के बाद में 2 साल के बाद में उन्होंने मुझे एक तोहफ़ा दिया था। अभी मुझे 5 साल हुए हैं। मैं ये बात कभी किसी के सामने मैं शेयर नहीं करी हूँ, मेरे पेरेंट्स को भी मैं नहीं बताई हूँ, क्योंकि वो तो वैसे भी मेरे पेरेंट्स जेलस करते ही है ये लोग के बारे में, क्योंकि मैं उनकी सपोर्टिव नहीं रहती हूँ, इनका ज़्यादा मैं सपोर्ट करती हूँ, इनके इसमें ज़्यादा रहती हूँ, इसीलिए उनको अच्छा नहीं लगता है मेरे पेरेंट्स को। तो उन्होंने मुझे, मेरे मदर इन लॉ ने मुझे यहाँ पर मैं जब आई थी, उन्होंने मुझे क्या तोहफ़ा दिया है मैं आपको बताने वाली हूँ। वही 3 साल पहले की बात है ये, जब उन्होंने यहाँ पर हमारे घर में खुड़ियाल माँ है, आप सभी को पता ही है कि हमारे घर में खुड़ियाल माँ है। तो हमारे घर में खुड़ियाल माँ का जब वो वरगुड़ा बोलते हैं ना, तो वो हमारे डीजे वगैरह रख के सब कुछ हम लोग निकालते हैं साल में एक बार माँ, खुड़ियाल माँ के ऊपर। वहाँ से मतलब लोग खुड़ियाल माँ को एक तोहफ़ा देते हैं, मतलब जैसा कोई पायल दिए या ऐसे ऐसे कुछ भी बाहर के लोग, गांव के लोग मेरे मदर इन लॉ को देते हैं, मतलब उस टाइम पहनने के लिए। वो एक माता रानी को ये गिफ्ट की तरह वो लोग मन्नत पूरा करके चले जाते हैं। अभी वैसे तो मेरी मदर इन लॉ तो नहीं पहनती है, क्योंकि वो तो माता रानी के हैं, तो इसीलिए नहीं पहनती है। क्योंकि अभी पहन के घूम के जाते हैं तो लोगों को क्या रहता है, अरे हमने तो भगवान को दिया है, अभी ये लोग पहन के घूम रहे हैं, ऐसे करके रहता है। तो खुड़ियाल माँ की जो तोहफ़ा वो लोगों ने, बाहर गांव वालों ने जब उस टाइम पे उनको दिया है, तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया है। उस टाइम पे मुझे पायल दिए थे उन्होंने, मैं आपको दिखा सकती हूँ अभी भी मेरे पास। मुझे देखो, एक भगवान की चीज़ मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी वो छू नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैं आपको नहीं दिखाई हूँ। मैं अगर कभी भी आपको, जब मुझे एक क्लियर हो जाती है तो मैं आपको ज़रूर मैं दिखाऊंगी, क्योंकि लेडीज़ की प्रॉब्लम रहती है तो उसकी वजह से मैं आपको वो छू नहीं सकती हूँ वो पायल। तो मुझे उन्होंने दिया है। तो मैंने मेरी मदर इन लॉ को मैंने पूछा था कि ये मतलब आप खरीदे हो कि या मुझे ऐसे ही गिफ्ट कर रहे हो, ऐसे करके मैंने पूछा था उस चीज़ के बारे में। तो उन्होंने बोला कि मैं ये चीज़ खरीदी नहीं हूँ, क्योंकि जब मुझे यहाँ पर खुड़ियाल माँ की जब हम वरघोड़ा निकालते हैं, लोग मुझे ऐसी चीज़ें देते हैं, कभी कोई पायल देते हैं, कभी कोई दूसरी चीज़ देते हैं, कोई गरबा रख के जाते हैं। अभी ये मेरे पास 2 जोड़ी ऐसे मुझे 2 लोग ने दिया था, वो मैं तुम्हें दे रही हूँ, क्योंकि
ये एक याददाश्त है। देखो मेरे पास तो गाइस मैं वही सोचती हूँ कि एक दिल होनी चाहिए पहले, वो भगवान की चीज़ है। पर उन्होंने देखो अभी माता रानी को रख के गए हैं, वैसे भी वो नहीं पहनते हैं, वो उनकी याददाश्त है तो वो अपने पास ही रखे थे इतने साल। ये बहुत साल की पहले की बात है, उनको जो चीज़ दिया है वो बहुत साल पहले उनके पास वो रखी थी, तो उन्होंने मुझे दिया है कि ये मेरी बहू है। तो देखो उनको भी मेरे से मिला के 3 बहुएं हैं हमारे घर में। अभी उन्होंने किसी को भी नहीं दिया है वो चीज़, मुझे दी है। मुझे ये खुशी की बात है कि मेरे इसमें उनको क्या अच्छाई दिखी है वो मुझे नहीं पता, पर भगवान की चीज़ उन्होंने मुझे दिया है। मैं आज तक पहनी नहीं हूँ। क्यों नहीं पहनती हूँ? क्योंकि अभी हम लोग संभाल के रखते हैं वो चीज़, वो बात अलग रहती है। हम लोग पहन के यहाँ घूमने जाते, वहाँ घूमने जाते, कभी अच्छा रहते, कभी नहीं रहते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है वैसे पहन के घूमना, तो मैंने उसको अभी तक मैं संभाल के रखी हूँ गाइस। मैं आपको कभी मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर आपको वो चीज़ मैं दिखाऊंगी, मेरे पास ही है। पर जिस दिन मैं नहाऊंगी सब कुछ मतलब उसको एक साफ़ रहनी चाहिए। अभी ऐसे ही मैं छू नहीं सकती हूँ ना, उसकी वजह से मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। जब भी मुझे मौका मिले मैं ज़रूर आपको मैं वो चीज़ दिखाऊंगी। तो मैंने उनको पूछा था उस दिन, मुझे आप क्यों मुझे दे रहे हो मम्मी जी, ऐसे करके मैंने उनको पूछा था। उन्होंने बोला है कि देखो हमारे घर में 3 बहुएं तो है, आप तुमसे मिला के 3 बहुएं तो है, पर मैंने किसी को कभी भी ये चीज़ दिखाई भी नहीं है, दी भी नहीं है। मेरा दिल पता नहीं तुम्हें क्यों देने के लिए मन किया है, तो मैं पहली बार तुम्हें ये चीज़ दे रही हूँ। तुम संभाल के रखना, तुम पहनोगे संभाल के रखोगे वो तुम्हारी मर्ज़ी है। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे इसमें क्या अच्छाई देखे हो मुझे नहीं पता है, मुझे ये चीज़ दिए हो वो भी ये भगवान की चीज़ दिए हो, मुझे बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ऐसे करके मैंने उनको बताई थी। आज वो चीज़ मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा तोहफ़ा दिया है, मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि ये चीज़ उन्होंने मुझे दिया है, तो ये चीज़ मेरे व्यूअर्स को बताने की ज़रूरी है। क्योंकि मैं इस्लाम में भी थी गाइस, इस्लाम में भी शादी हुआ था मुझे वहाँ पर भी मेरी इस्लाम की सास भी थी, पर उनका पूरा अलग है, इनका पूरा अलग है। पूरा मतलब एक अपोज़िट, एक नेगेटिव जैसे ही रहती, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जैसे ही मुझे चीज़ रहती। वहाँ की चीज़ नेगेटिव और यहाँ की चीज़ मुझे जो भी पॉजिटिव रहती है। तो मैंने सोचा कि मुझे उन्होंने तोहफ़ा दिया है, मुझे आप लोगों को बतानी ज़रूरी है। मतलब हमारे बीच में इतना प्यार है, ऐसे करके आप लोगों को भी पता चलनी चाहिए, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी मम्मी जी को भी दिल से बहुत ज़्यादा बड़ी थैंक यू। आज घर पे ही है, मतलब वो अभी रोटी बना रहे हैं, इसीलिए मैं उनके पास मोबाइल नहीं लेके गई थी। तो उनको भी मैं ज़रूर एक दिन उनके साथ में भी मुझे वीडियो बनाना है, मैं ज़रूर बनाऊंगी ज़रूर। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।